राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, सद्गुरु की आवाज चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली साखी लेकर आए हैं। क्यों? ऐसा क्यों? ये साखी हमें ये समझाती है कि इंसान सच को जानते हुए भी गलत रास्ता क्यों चुन लेता है। तो आइए इस रहस्य को समझते हैं एक सरल और भावपूर्ण साखी के द्वारा। एक समय की बात है, एक धनी व्यापारी था। वो अपने काम में बहुत सफल था और लोगों के बीच उसकी अच्छी पहचान थी। लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा रहता था, सच्चाई क्या है? जीवन का असली उद्देश्य क्या है? उसे किसी ऐसे सच्चे गुरु की तलाश थी जो उसे जीवन का असली मार्ग दिखा सके। उसी समय उसे पता चला कि एक महान संत जगह जगह जाकर लोगों को सच्चा ज्ञान दे रहे हैं। व्यापारी के मन में उनके दर्शन करने की तीव्र इच्छा जाग उठी। कुछ समय बाद वो संत उसी व्यापारी के शहर में आए। उन्होंने वहां कुछ दिन रुककर लोगों को सत्संग सुनाया। बहुत से लोगों ने उस ज्ञान का लाभ उठाया, उनमें वो व्यापारी भी शामिल था। व्यापारी का एक पुराना मित्र भी था जो उसके घर के पास ही रहता था। वो भी इस संत के बारे में सुन चुका था और सत्संग में जाने के लिए तैयार हो गया। एक दिन दोनों मित्र साथ साथ सत्संग सुनने के लिए निकल पड़े। रास्ते में चलते हुए अचानक उस मित्र की नजर एक ऐसी जगह पर पड़ी जहां उसका मन भटक गया। वो अपने उद्देश्य को भूलकर वहीं आकर्षित हो गया। व्यापारी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। भाई, हम तो सच्चे मार्ग की खोज में निकले हैं, तुम क्यों इस मोह में पड़कर अपना रास्ता बदल रहे हो? लेकिन वो मित्र उसकी बातों को नजरअंदाज करता रहा। आखिरकार व्यापारी अकेला ही सत्संग में चला गया। समय बीतता गया और दोनों मित्रों की आदतें और भी साफ दिखने लगी। हर दिन वे साथ घर से निकलते, लेकिन रास्ते में आकर उनके रास्ते अलग हो जाते। एक मित्र सत्संग में जाकर आत्मिक ज्ञान प्राप्त करता, जबकि दूसरा मोह और गलत संगति की ओर खिंचता चला जाता। धीरे धीरे इसका असर भी दिखने लगा। एक का मन शांति और भक्ति में बढ़ता गया और दूसरे का जीवन गिरावट की तरफ जाता गया। फिर भी सच्चा मित्र बार बार उसे समझाने की कोशिश करता, लेकिन वो अपने गलत रास्ते को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। ऐसे ही करते करते लगभग 1 महीना निकल गया। एक दिन उस सज्जन ने अपने मित्र से कहा, आज एक खास दिन है। गुरुजी के सत्संग में विशेष कृपा और प्रसाद मिलेगा। तुम एक बार मेरे साथ चलो। कोई भी व्यक्ति कितना ही पापी क्यों न हो, अगर वो सच्चे मन से सत्संग में बैठ जाए तो उसके जीवन में बदलाव आ सकता है। वो आगे बोला, मैं तुम्हें दोस्ती के नाते कह रहा हूं, बस एक बार चलकर देखो, तुम खुद समझ जाओगे कि संतों की संगति का कितना बड़ा लाभ होता है और मन को कितनी शांति मिलती है। लेकिन उस मित्र ने उसकी बात को हल्के में ले लिया और कहा, तुम रोज सत्संग में जाते हो, पुण्य कमाते हो और मैं अपनी मर्जी से जीवन जीता हूँ। आज देखते हैं कि किसे क्या फल मिलता है। तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाता हूँ। शाम को मिलकर देखेंगे कि किसका दिन कैसा रहा। ये कहकर वो फिर अपने पुराने रास्ते की ओर चल पड़ा। लेकिन इस बार जब वो वहां पहुंचा तो उसे वहां वैसा कुछ नहीं मिला जैसा वो सोचकर गया था। निराश होकर वो वापस लौट आया और अपने मित्र का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते समय काटने के लिए उसने जमीन कुरेदनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद उसे मिट्टी के नीचे एक पुराना घड़ा मिला। जब उसने उसे खोला तो उसके अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया, जैसे कोई कीमती चीज हो। जब उसने उस घड़े को बाहर निकाला तो उसके मन में बहुत उम्मीद थी कि शायद इसमें खजाना भरा होगा। लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला, उसे अंदर सिर्फ एक ही सोने की मोहर दिखाई दी, बाकी सब साधारण पत्थर थे। ये देखकर वो निराश हो गया। उसने खुद को समझाते हुए कहा, चलो कुछ नहीं से तो ये एक मोहर ही सही। इतने में उसका मित्र भी वहां पहुंच गया। वो दर्द से परेशान था और लंगड़ाते हुए आ रहा था। उसने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? मित्र ने जवाब दिया, क्या बताऊं, रास्ते में एक बड़ा कांटा मेरे पैर में चुभ गया। मैं बहुत दर्द में हूं। बड़ी मुश्किल से उसे निकाला है, लेकिन दर्द अभी भी कम नहीं हुआ। ये सुनकर पहले वाला व्यक्ति थोड़ा मुस्कुराया और बोला, अब तुम खुद ही देख लो। मैं सत्संग में गया और मुझे क्या मिला, और तुम अपने रास्ते पर गए और तुम्हें क्या मिला? तुम दर्द से परेशान हो और मुझे तो यहाँ एक सोने की मोहर मिल गई। उसकी ये बातें सुनकर दूसरा व्यक्ति चुप तो हो गया, लेकिन उसके मन में एक गहरी शंका पैदा हो गई। वो सोचने लगा, यह कैसा न्याय है? जो व्यक्ति गलत काम करता है उसे लाभ मिल रहा है, और जो सही रास्ते पर चलने की कोशिश करता है उसे दुख और कष्ट क्यों मिलते हैं?
उसके मन में कई सवाल उठने लगे। क्या सच में अच्छे कर्मों का कोई फल नहीं होता? क्या संतों की संगति का कोई लाभ नहीं है? या फिर मैं ही कुछ समझ नहीं पा रहा? आखिरकार उसने निश्चय किया कि इस उलझन को सुलझाने के लिए उसे गुरु के पास ही जाना चाहिए। दोनों मित्र साथ में गुरु के पास पहुंचे और अपनी अपनी पूरी कहानी उन्हें सुनाई। गुरु ने ध्यानपूर्वक सब कुछ सुना, फिर गहराई से विचार करते हुए उनके जीवन के छुपे हुए कारणों को समझाने की तैयारी की। गुरुजी ने दोनों मित्रों की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वो यूं ही नहीं हुआ। इसके पीछे तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। पहले वाले मित्र से उन्होंने कहा, पिछले जन्म में तुमने एक अच्छा कार्य किया था जिसके बदले तुम्हें इस जन्म में बड़ा धन मिलने वाला था। लेकिन इस जीवन में तुम्हारे गलत कर्मों के कारण वो बड़ा लाभ घटकर बहुत छोटा रह गया। इसलिए तुम्हें खजाने की जगह केवल एक सोने की मोहर ही मिली। फिर गुरुजी ने दूसरे मित्र की ओर देखकर कहा, पिछले जन्म में तुम्हारे बहुत भारी बुरे कर्म थे जिनका फल तुम्हें इस जन्म में बहुत बड़ा कष्ट मिलना तय था। लेकिन अब तुम सत्संग और भक्ति की ओर बढ़ रहे हो, इसी कारण वो बड़ा कष्ट बहुत हल्का हो गया और तुम्हें केवल एक कांटे का दर्द सहना पड़ा। गुरुजी ने आगे समझाया, इंसान को हमेशा अपने वर्तमान को देखकर भ्रमित नहीं होना चाहिए। कभी कभी जो दिखाई देता है उसके पीछे बहुत गहरा कारण छुपा होता है। सच्चे कर्म और गुरु की शरण इंसान के जीवन को बदल देती है और बड़े से बड़ा दुख भी छोटा हो सकता है। ये सुनकर दोनों मित्रों की आंखें खुल गईं। उन्हें अपने अपने कर्मों की सच्चाई समझ आ गई। दोनों ने गुरु जी के चरणों में झुककर क्षमा मांगी और सच्चे मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। समय के साथ उनका जीवन बदल गया और वे भक्ति, सेवा और सत्संग में अपना समय बिताने लगे। प्यारी साध संगत जी, ये पूरी साखी हमें एक बहुत गहरा संदेश देती है कि इस दुनिया में जो कुछ भी हमारे साथ होता है वो यूं ही नहीं होता। उसके पीछे हमारे अपने ही कर्मों का हिसाब होता है। कभी कभी हमें लगता है कि गलत करने वाले लोग खुश हैं और सही रास्ते पर चलने वाले दुखी हैं। लेकिन असल सच्चाई ये है कि हमें सिर्फ वर्तमान दिखता है, जबकि परमात्मा पूरा हिसाब देखता है, भूत, वर्तमान और भविष्य का। इसलिए हमें कभी भी अपने अच्छे कर्मों और भक्ति का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। सत्संग, सेवा और गुरु की शरण, ये वो रास्ते हैं जो हमारे बड़े से बड़ा दुख को भी छोटा कर देते हैं और जीवन को सही दिशा देते हैं। अगर आपको ये साखी और इसका संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और साखी सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल सद्गुरु की आवाज़ को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ये सच्चा संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।